नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश की खबरों का। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 4 चरण का मतदान हो चुका है। अब राजनीतिक पार्टियां 5वें चरण की वोटिंग के लिए दमखम लगा रही हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी प्रदेश में 5वें चरण के मतदान से पहले अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इसके तहत गठबंधन के नेताओं के कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, जहां राजधानी के गोमती नगर स्थित ताज होटल में इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी आज, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिनव जुड़ चुके हैं। अभिनव, आज लखनऊ में इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, किन बड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और कौन कौन से दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में? अभिनव, बिल्कुल, देखिए लखनऊ के गोमती नगर में स्थित ताज होटल में आज इंडिया गठबंधन की एक संयुक्त बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लखनऊ में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। पहले अटकलें थी कि अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के सीएम हैं, हाल ही में जमानत पे छूट के आए हैं, वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अब वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनका कल लखनऊ का दौरा बताया जा रहा है। और आज देखिए इंडिया गठबंधन की संयुक्त पीसी होने जा रही है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए 20 मई को वोटिंग होनी है। उससे पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक आयोजन किया जा रहा है। तो क्या कुछ बातें निकल के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आती हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में मिलकर इस बार चुनाव लड़ रहा है। 17 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं सीट बंटवारे के तहत। वहीं अन्य सीटों पे समाजवादी पार्टी और एक भदोही की सीट पे टीएमसी जो है वो चुनाव लड़ रही है। और इंडिया गठबंधन आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या मैसेज देना चाहता है और क्या बताना चाहता है, ये अब से कुछ देर बाद पता चल जाएगा, जब 10:30 बजे का वक्त होगा, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अपनी तमाम बातें रखेंगे, जिसको लेके उन्होंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इसमें ऐसा माना जा रहा है कि आगामी चुनाव को लेकर कोई रणनीति बताई जा सकती है। और जगह जगह देखिए अखिलेश यादव राहुल गांधी साथ में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। डिम्पल यादव और प्रियंका गांधी का एक साथ रोड शो माना जा रहा है, अगले 2 दिन के भीतर लखनऊ में हो सकता है। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई जा सकती हैं। अटकलें इन तमाम चीजों की चल रही हैं। बहरहाल अब से कुछ देर बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो शुरू होगी और तब पता चलेगा कि क्या बातें निकलकर सामने आ रही हैं। जी अभिनव, केजरीवाल जेल से बाहर आ चुके हैं, तो क्या लगता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे? बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल की लगातार अटकलें थी कि वो आज इस लखनऊ में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे, लेकिन कल रात तक अरविंद केजरीवाल का आज यहाँ लखनऊ आने का कोई जो प्लान है वो जारी नहीं हुआ। और ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अरविंद केजरीवाल अब कल लखनऊ आएंगे और वो कांग्रेस की बजाय समाजवादी पार्टी से ही सीधे मिलेंगे और कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में देखने को मिल सकती है। फिलहाल अभी अटकलें हैं, आम आदमी पार्टी ने इस पे कोई क्लियरिटी नहीं दी है और देखने वाली बात होगी कि अरविंद केजरीवाल क्या लखनऊ आते हैं। इंडिया गठबंधन की जो संयुक्त पीसी, जिसमें कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ वो आम आदमी पार्टी को भी जोड़ेंगे, या फिर वो आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी को अलग से जोड़ेंगे और कांग्रेस अलग रहेगी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से थोड़ी दूरी बना रही है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि इसमें कितनी सच्चाई, क्या वो आज लखनऊ आते या फिर अब वो कल ही लखनऊ आएंगे। जी अभिनव, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सपा मुखिया अखिलेश यादव पहली बार एक साथ एक मंच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ये पहला मौका होगा जब अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव ने कई रैलियां राहुल के साथ जरूर पहले संबोधित की है, प्रियंका के साथ, लेकिन खड़गे उसमें नहीं थे। कल महाराजगंज में मल्लिकार्जुन खड़गे, अविनाश पांडे और शिवपाल यादव ने भी एक जनसभा को संबोधित किया। मल्लिकार्जुन खड़गे देखिए खुद भी इस समय उत्तर प्रदेश में बहुत सक्रिय हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश को सभी राजनीतिक पार्टी समझते हैं, क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में कोई भी पार्टी कोई कसर नहीं रखना चाह रही। इसी को लेके मल्लिकार्जुन खड़गे आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करेंगे। इस दौरान उनके साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव भी रहेंगे। ये इंडिया गठबंधन की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें तमाम जो नेता कार्यकर्ता है इनके पार्टी के, वो भी शामिल होंगे। और देखने वाली बात होगी कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से इंडिया गठबंधन जो है वो क्या मैसेज देना चाह रहा है और कांग्रेस सपा अलायंस की ओर से क्या आगे की कोई रणनीति बताई जाती है, किस प्रकार से जनसभा, चुनाव प्रचार, रोड शो या रैलियां की जाएंगी, या अन्य कौन से मुद्दे पे आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। जी अभिनव, इंडिया गठबंधन लगातार विपक्ष पर निशाना साधता रहता है और ये भी अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव के दौरान सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो क्या ये मुद्दा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठ सकता है? अभिनव,
बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव तमाम ऐसी बातें रखेंगे जो पिछले चरण के चुनाव में देखी गई हैं। हम लोगों ने देखा किस प्रकार से संभल में बहुत ज्यादा विवाद की खबरें सामने आई। कन्नौज जहां से अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे थे, वहां लगातार विवाद दिखाई दिया। पूरे पोलिंग के दिन बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक के भाई का एक वीडियो वायरल हुआ, बीजेपी विधायक का वीडियो वायरल हुआ। अखिलेश यादव जी अचानक से पोलिंग बूथ पर पहुंचने लगे। तो ये जी तमाम बातें हैं जिसपे लगातार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सत्ताधारी पार्टी पे हमलावर है और प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप लगाते रहे हैं। इलेक्शन जी कमीशन से भी उनकी पार्टी ने लगातार मांग की है और देखने वाली बात होगी कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव क्या इन सभी चीजों को भी मुद्दा बनाएंगे, क्योंकि लगातार विपक्ष की पार्टियों का यही मानना है कि जो प्रशासन है वो सत्ता के कहने पे काम कर रहा है और जी वोटरों को वोट नहीं डालने दे जा रहा है। इसी के चलते मतदान प्रतिशत जो है वो कम होता है। बहरहाल अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू हो जाएगी जी और अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बड़ी बातें रखते हैं ये देखने वाली बात जी। रहेगी। अभिनव, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज ताबड़तोड़ रैलियां हैं, जहां आज महोबा, जालौन, झांसी, लखनऊ में सीएम योगी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। साथ ही चुनावी जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे और एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। बता दें कि अलग अलग मुद्दों को लेकर लगातार सीएम योगी विपक्ष को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं, वही एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते हुए भी नजर आ रहे हैं। आज सीएम योगी 4 जिलों के दौरे पर रहेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी फोन लाइन पर राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, कितने बजे योगी आदित्यनाथ आज जालौन, झांसी और लखनऊ महोबा में कार्यक्रम को संबोधित करेंगे? पूरा क्या कुछ अपडेट है? सपना, अगर बात की जाए योगी आदित्यनाथ की तो लगातार योगी आदित्यनाथ जनसभाओं पे जनसभा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। चाहे पश्चिम यूपी की बात कर ले या बुंदेलखंड की बात कर ले, तो जिस तरीके से अभी पश्चिम यूपी में चुनाव संपन्न हो चुका है, अब जो है बुंदेलखंड और अवध क्षेत्र में चुनाव होना है, जिसको लेकर आज योगी आदित्यनाथ जालौन, झांसी और महोबा के साथ साथ में लखनऊ में रैलियां करेंगे। और जाहिर सी बात है कि एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में आज रैलियां करते हुए नजर आएंगे और उसके अलावा विपक्ष को घेरते हुए कई मुद्दों पर विपक्ष को घेरते हुए भी आज योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम है राजेश? सपना, अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ चारों जिलों में आज ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, तो उनको देखते रैलियों को देखते हुए किसी भी तरह की कोई चूक न होने पाए, इसके लेकर पुलिस का इंतजाम, सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद किया गया है। कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई अनहोनी, किसी तरह की कोई घटना या किसी भी तरह की कोई चूक होने ना पाए, जिसके लिए पुलिस व्यवस्था की बिल्कुल पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त और चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जी राजेश, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज लखनऊ गोरखपुर हाईवे स्थित मवई चौराहे पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। सपा गठबंधन प्रत्याशी एवं मलकीपुर विधायक अवधेश प्रसाद के समर्थन में वोट मांगेंगे। अखिलेश यादव की ये चुनावी सभा अयोध्या बाराबंकी सीमा से सटे मवई चौराहे पर दोपहर करीब 2 बजे होगी। अखिलेश यादव रुदौली विधानसभा के मवई चौराहे पर जनसभा को संबोधित कर बाराबंकी के मतदाताओं को भी अपने पक्ष में मतदान करने के लिए साधेंगे। कार्यक्रम स्थल पर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आपको बता दें कि लगातार अखिलेश यादव भी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं आज अखिलेश यादव अयोध्या दौरे पर रहेंगे, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे अखिलेश यादव अयोध्या में। सपा गठबंधन प्रत्याशी एवं मलकीपुर विधायक अवधेश प्रसाद के समर्थन में वोट मांगेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की यह चुनावी सभा अयोध्या बाराबंकी से सटे मवई चौराहे पर दोपहर करीब 2 बजे होगी। अखिलेश यादव रुदौली विधानसभा के मवई चौराहे पर जनसभा को संबोधित कर बाराबंकी के मतदाताओं को भी अपने पक्ष में मतदान करने के लिए साधेंगे। कार्यक्रम स्थल पर जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं।
पर जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए जनता से वोट मांगेंगे। और साथ ही अखिलेश यादव आज बाराबंकी के लोगों को भी साधने की कोशिश करेंगे कि बाराबंकी के लोग भी वोटिंग करें इंडिया गठबंधन के प्रति। आपको बता दें कि अयोध्या में आज रहेंगे अखिलेश यादव, जहां इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे, वोट मांगेंगे और साथ ही अखिलेश यादव जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मवई चौराहे पर जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली हैं, जहां आज अखिलेश यादव अयोध्या दौरे पर रहेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज लखनऊ गोरखपुर हाईवे स्थित मवई चौराहे पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। सपा गठबंधन प्रत्याशी एवं मलकीपुर विधायक अवधेश प्रसाद के समर्थन में वोट मांग। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शक्ति सिंह अयोध्या से लाइव जुड़ चुके हैं। शक्ति, आज अखिलेश यादव अयोध्या दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ इंतजाम है? कितने बजे तक अयोध्या पहुंचेंगे अखिलेश यादव? निर्धारित किया गया है 2 बजे वो आएंगे। यहाँ पे बड़ी जनसभा जो है उसको संबोधित करेंगे। INDA की गठबंधन को यहाँ पे संबोधन करने आ रहे हैं। और इसके अगर बात करें तो जो रुदौली में जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर हैं, क्योंकि अखिलेश आ रहे हैं जो क्या नाम है यहाँ पे बड़ी जनसभा को संबोधित करने। जिस तरीके से अयोध्या में जितनी पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कोई भी पार्टी हो, अयोध्या बहुत खास होता है लोगों के लिए जनसभा को संबोधित करने के, क्योंकि अयोध्या में गैदरिंग लोगों को बुलाई नहीं पड़ती, पहले से ही मिल जाती है। क्योंकि रामलला के जैसे जब से मंदिर बने हैं तब से लोगों का जमावड़ा यहाँ पे अयोध्या में लगातार लगा रहता है। उसको लेकर के जैसे अखिलेश यादव भी अयोध्या से लगभग 30 किलोमीटर पहले ही वो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। यहाँ पे उनके 2 बजे उनका कार्यक्रम जो है वो तय किया गया है। मिल्कीपुर विधानसभा जो है उसको वहाँ पे लेकर के यहाँ पे बड़ी जनसभा जो है उसको संबोधित करेंगे। जी शक्ति, कितने बजे तक पहुंचेंगे अखिलेश यादव अयोध्या और साथ ही कौन कौन से दिग्गज नेता इस जनसभा में शामिल हो सकते हैं? शक्ति जी, अयोध्या के विधायक जो अवधेश प्रसाद जो है वो रहेंगे यहाँ पे। और क्या नाम है यहाँ पे और जितने भी विधायक हो गए और सांसद जो हो गए वो भी मौजूद रहेंगे अयोध्या के आसपास के एरिया के। और अगर हम बात करें तो उनका 2 बजे का जो कार्यक्रम का निर्धारण किया गया, 2 बजे उनका जो है कार्यक्रम जनसभा रैली स्थल पर जाएंगे। 2 बजे का उनका कार्यक्रम का जो है निर्धारण किया गया है। और तैयारियों की बात करें तो यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार चौकन्नी है, क्योंकि अयोध्या में रुदौली का जो इलाका बोला जाता है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बोला जाता है, तो वहाँ पे जनसभा जो है बड़ी जनसभा को एक वर्ग के लोगों को संबोधित करने आ रहे हैं। शक्ति, लगातार बीजेपी हमलावर रहा है कि अखिलेश यादव अयोध्या में रामलला के दर्शन करने नहीं पहुंचे, तो क्या लगता है कि आज अखिलेश यादव पहुंच सकते हैं रामलला के दर्शन के लिए? जी, अभी कुछ निर्धारण तो हुआ नहीं है, ना ऐसी कोई खबर आई है कि वो रामलला के दर्शन करेंगे। लेकिन अगर उनको बड़ी जनसभा को संबोधन करना था, अगर अयोध्या से उनको अटैच होना था तो वो अयोध्या प्रॉपर अयोध्या में कह सके। GIC का मैदान यहाँ पे बहुत बड़ा मैदान है, जहाँ पे जो बड़ी जनसभाएं हैं वहां से संबोधन किया जाता है। तो उसको छोड़कर अयोध्या से लगभग 30 किलोमीटर पहले ही लखनऊ हाईवे पर उनका जो जनसभा का स्थल है वो बनाया गया हुआ है, क्योंकि लग नहीं रहे हैं कि प्रभु श्री राम लला के दर्शन करने के मूड में। जी शक्ति, अवधेश प्रसाद के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव, क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? जी, इंतजाम की बात करें तो जो तैयारियां हैं वो पूरी चौकन्नी है। जो पुलिस प्रशासन है वो चौकन्नी है, क्योंकि एक वर्ग के लोगों का जमावड़ा उधर ज्यादा लगा रहता है। अवधेश प्रसाद के जो समर्थक हैं वो भी वहां पे जमावड़ा करेंगे कि और अगर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है रुदौली को, वहां पे मुस्लिम बाहुल्य ज्यादा है, तो इसको लेकर के अगर बात की जाए तो INDA जो है वो एक ही वर्ग को टारगेट कर रहा है। अगर उनको ऐसा कुछ करना था तो वो अयोध्या में आके जनसभा को संबोधित करते और रैली जो है वो बहुत बड़ी रैली यहाँ पे भी करते हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के दर्शन भी करने जरूर आते। जी शक्ति, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
लखनऊ में पत्रकार पर हमला, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ में पत्रकार पर हमला हुआ। गोमती नगर इलाके में यह हमला हुआ है पत्रकार के ऊपर। बम फेंककर बदमाशों ने फैलाई दहशत। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पत्रकार के ऊपर बम फेंककर दहशत फैलाने का कार्य किया गया। पत्रकार पर हमले की सूचना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मामले की जानकारी में पुलिस जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। मामले की जानकारी में पुलिस जुटी हुई है। अखबार में क्राइम रिपोर्टर है पत्रकार राजा शेख, जिसके ऊपर बम फेंककर हमला किया गया है। लखनऊ में पत्रकार पर हमला किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही, जहां गोमती नगर इलाके में यह हमला हुआ है। पत्रकार के ऊपर बम फेंका गया है, जिससे इलाके में हड़कंप का माहौल देखने को मिल रहा है। बम फेंककर बदमाशों ने दहशत फैला दी है। पत्रकार पर हमले की सूचना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मामले की जानकारी में पुलिस जुटी हुई है कि आखिर ये किसने किया है। इतनी बड़ी दहशत फैल गई है, इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। क्राइम रिपोर्टर है राजा शेख, जिनके ऊपर बम फेंका गया है, वहीं पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पत्रकार के ऊपर गोमती नगर में बम फेंका गया। गोमती नगर इलाके में ये पूरा हमला हुआ है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पत्रकार के ऊपर बम फेंका गया। बम फेंककर बदमाशों ने इलाके में दहशत फैला दी है। पत्रकार पर हमले की सूचना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जानकारी में जुटी हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए सपना जी, जिस तरीके से बात की जाए, बीती देर रात एक संस्थान है, उस मीडिया संस्थान के बाहर जैसे ही वो अपने कार्यालय से बाहर निकला था, एकाएक उस पर जानलेवा हमला किया गया, क्योंकि उसके ऊपर एक तरीके से बमबाजी की गई थी और एक दो नहीं, लगभग आधा दर्जन से अधिक बमबाजी की गई, जिसके बाद जो इलाका था वो पूरी तरीके से दहशत के माहौल में आ गया। और उसके बाद ही जैसे ही पुलिस कंट्रोल रूम पर इस मामले की सूचना दी गई थी, मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंची और अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। सीसीटीवी के आधार पर इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल इस मामले को लेकर के अगर बात की जाए, आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारी का इस मामले में साफ तौर से कहना है कि जिसके आधार पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है, मुकदमे में पूरी जांच पड़ताल की जाएगी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो भी इसमें आरोपी हैं, जिस तरीके से जो घटना की गई है, जानलेवा हमला किया गया, उन सभी के खिलाफ एक कार्रवाई की जाएगी बड़े स्तर पर। जी, लोकसभा चुनाव के बीच बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, इस तरह के काम कर रहे हैं, बम फेंक रहे हैं, वो भी पत्रकार के ऊपर। पुलिस इसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई कर सकती है? मोहम्मद कलीम। देखिए सपना जी, जिस तरीके से बात की जाए, लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से मीडिया कर्मियों के ऊपर हमले की जो तस्वीरें सामने आ रही, क्योंकि अभी हमले की तस्वीरों की बात की जाए, यूपी के कई ऐसे जिले हैं जहां पर से मीडिया कर्मियों के ऊपर कई जगह हमले की तस्वीरें सामने आई हैं और उन्हीं हमलों के बीच ये जो बड़ी घटना देखने को मिली, क्योंकि अभी तक जो हमले देखे गए थे, ये जो बमबाजी की घटना देखी गई है, ये बमबाजी राजधानी लखनऊ की है, क्योंकि 5वां चरण भी राजधानी लखनऊ में चुनाव होना है और उस चुनाव को लेकर के लगातार बैठक भी हो रही है। बीती देर रात भी इस मामले को लेकर के बैठक भी चल रही थी लोकसभा चुनाव को लेकर के, और उसी दौरान जिस तरीके से बमबाजी हुई, इस बमबाजी ने पुलिस की कानून व्यवस्था पर भी एक तरीके से सवाल खड़ा कर दिया। फिलहाल अधिकारी मौके पर पहुंच करके जायजा ले रहे थे और जायजा लेने के बाद फिलहाल मुकदमा गंभीर धाराओं में बीती देर रात ही दर्ज कर लिया गया और दर्ज करने के बाद जो कार्रवाई है, उस कार्रवाई के लिए 5 टीमें गठित की गई हैं, जो कि एक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों तक पहुंचने का प्रयास करेगी और दूसरी जो टीम है जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, जो पुरानी रंजिश को लेकर के भी बात कही गई है, उन एंगल पर भी पूरी तरीके से जांच करेगी। और जो बदमाश है, जिस तरीके से रेकी करने की जो बात कही गई, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज में कई ऐसी तस्वीरें भी पुलिस को मिली है कि उस गाड़ी का कई बार जो पीछा किया गया, उन संदिग्ध गाड़ियों को भी जो मालिक हैं उनको हिरासत में लेकर पूछताछ करने की बात कही जा रही है। कलीम, इस मामले में क्या किसी की अभी तक गिरफ्तारी हुई है? हाँ, देखिए फिलहाल अगर गिरफ्तारी की बात की जाए तो अभी इस मामले में किसी तरह की कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि जो भी आरोपियों के नाम दिए गए हैं उनके खिलाफ इससे पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज होने की बात कही गई है और दर्ज होने के साथ ही इस मामले को लेकर के अगर बात की जाए तो उच्च स्तरीय पर जांच करने की जो बात है वो भी कही जा रही है। लेकिन अभी जो हाल ही का जो मामला दर्ज हुआ है, जिसमें 307 की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, उस मामले को लेकर के अभी किसी को भी हिरासत में लेने की बात सामने नहीं आई, लेकिन जो अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग बताए जा रहे हैं, उस मामले में एक बड़ी कार्रवाई करने का दावा किया जा रहा है। कलीम, पत्रकार की हालत अभी कैसी बताई जा रही है? हाँ, देखिए फिलहाल अगर बात की जाए, जिस तरीके से बमबाजी की जो घटना हुई है, उस घटना में
पत्रकार जो मीडिया कर्मी है उसके हालत तो एकदम ठीक है, क्योंकि उस तक जो बमबाजी की घटना थी वो केवल गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई थी, क्योंकि गाड़ी के अंदर वो मौजूद था, जिसके कारण वो उसकी जान पे किसी तरह का जोखिम नहीं हुआ। लेकिन जो हमला हुआ था वो एक सीधा हमला उसकी जान उसकी जो हत्या करने के प्रयास में था। लेकिन फिलहाल जो हत्या के प्रयास की बात की जाए, क्योंकि उसी धाराओं में मुकदमा दर्ज है, अगर गाड़ी के अंदर वो ना होता तो कहीं ना कहीं उसकी हत्या भी की जा सकती थी। जी कलीम, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां एक पत्रकार पर हमला हुआ है। गोमती नगर इलाके में ये पूरा हमला हुआ है। आपको बता दें कि पत्रकार के ऊपर बम फेंका गया है। बम फेंककर बदमाशों ने इलाके में दहशत फैलाई है। राजा शेख पत्रकार हूँ, यहाँ विशेष संवाददाता हूँ, स्टेट क्राइम रिपोर्टर। अपनी ऑफिस के बाहर खड़ा था। उसके बाद दो लोग आए हैं स्कूटी से, और उसके बाद जो है एक ने जो है यहीं पे एक स्कूटी रोक के गाली देते हुए और हमारी गाड़ियों पे लगातार 5-6 बम मारे, जिसके बाद यहाँ पर काफ़ी लोग खड़े रहते हैं, सब लोग भागने लगे और उसके बाद चिल्लाने लगे, आवाज़ देने लगे। तब तक वो लोग जो है मोटरसाइकिल वही स्कूटी से वापस जो है उधर के रास्ते चले गए। तो ये इन लोगों के मुंह खुला हुआ था कि ढका? दोनों का मुंह खुला हुआ था। अच्छा, एक पतला लड़का था, एक तो मोटा सा था थोड़ा। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद, हाईकोर्ट में आज फिर से सुनवाई होगी। आपको बता दें इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। ईदगाह कमेटी के वकील रखेंगे अपनी दलीलें। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह में आज फिर सुनवाई होगी। इस मामले को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज फिर से सुनवाई होगी। ईदगाह कमेटी के वकील अपनी दलीलें पेश करेंगे आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में आज सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। ईदगाह कमेटी के वकील अपनी दलीलें पेश करेंगे आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पवन पटेल जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कुछ आज सुनवाई होगी? जी बिल्कुल, देखिए बीते कई सुनवाइयों की अगर बात मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। हालांकि सुनवाई के बाद इसकी तारीखें बढ़ा दी जा रही हैं। आज इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में दाखिल सभी 18 बात पर हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई चल रही है। जस्टिस मयंक कुमार जैन के सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई चल रही है। बीते दिनों हुई सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष द्वारा अपनी दलीलें पेश की गई थी, जबकि हिंदू पक्ष की तरफ से पोषणीयता बिंदु पर बहस पूरी हो चुकी है। अब शाही ईदगाह कमेटी की तरफ से कोर्ट में अपनी दलीलें पेश की जाएंगी। अब देखिए आज इस पर किस तरीके की सुनवाई होगी, किस तरीके से इस पर फैसला आएगा। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये महत्वपूर्ण खबर सामने आ सकती है। जी पवन, कितने बजे तक फैसला आ सकता है? चूंकि सुनवाई के बाद लगातार इस पे जो है तारीखें बढ़ाई गई हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये जो सुनवाई है वो आखिरी दौर पर, लेकिन तब तक इस पे कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती, आधिकारिक बयान सामने नहीं आ जाते, तब तक इस पे कुछ भी कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि देर शाम तक हाईकोर्ट अपना कोई बड़ा फैसला सुना सकता है। जी पवन, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।